चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, जहां छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। 70 विधानसभा से 958 प्रत्याशी मैदान में होंगे। अंतिम दिन 108 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए। 1219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल भी किए थे, जहां रायपुर दक्षिण से सबसे अधिक नाम वापस लिए गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ नक्सली कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके तहत चुनाव आयोग ने ये निर्धारित किया कि 2 चरणों में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण की बात कर ली जाए तो 7 नवंबर को पहली वोटिंग होगी, जहां पर 20 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होगी। दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो 17 नवंबर ये डेट प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत वोटिंग होगी और करीब 70 विधानसभा सीटों पर 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरे चरण की अगर बात कर ली जाए तो 1219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जब वापस नाम लेने की बात आई तो इस दौरान अंतिम दिन 108 अभ्यर्थियों ने अपने नाम भी वापस ले लिए, यानी कि कुल मुकाबला 70 विधानसभा सीटों पर हमें 958 प्रत्याशियों के बीच में ही देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टियों की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा, कांग्रेस और उसके साथ ही जनता कांग्रेस, ये 3 बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं। उसके बाद में आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां जो भी दावे कर रही है कि वो भी विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहां पर प्रदर्शन पार्टियां कर पाती है। ज्यादा जानकारी लेगी हमारे साथ में संवाददाता सुधीर जुड़ गए। सुधीर, मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं, जहां पर 70 विधानसभा से 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और जो नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो पहले चरण के लिए समाप्त हो चुकी है। उसके बाद जिस तरीके से दूसरे चरण के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसके बाद लगभग पूरे प्रदेश से 70 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 1200 से अधिक नामांकन आए थे। उसके बाद प्रत्याशियों के नाम की जो वापसी की, नामों लेने की जो प्रक्रिया, वापस लेने की प्रक्रिया थी, वो लगातार जारी हो गई और लगभग 108 से अधिक प्रत्याशियों के नाम वापस लिए जा चुके हैं और अब वर्तमान में 998 प्रत्याशियों की जो नाम है वो पुख्ता हो चुके पार्टी द्वारा। लगभग जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट है उसमें लगभग 14 से अधिक नामांकन प्रत्याशी द्वारा वापस लिए जा चुके हैं और रायपुर पश्चिम से लगभग 36% के नाम वापस ले चुके हैं। देखने वाली बात है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रत्याशियों के जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके द्वारा जो नाम वापसी की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लगातार तेज हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि जो प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभाव डालने की जो बात कही जाती है लंबे समय से, वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी और नाम वापस ले जा रहे हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब हम मान सकते हैं कि जो बिल्कुल सुधीर, और हमने वो दौर भी देखा था जब नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस के तमाम जो नेतागण थे वो इस जद्दोजहद में लग गए थे कि किस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी वो अपना नामांकन पत्र वापस ले ले ताकि जो उनके वोट कट सकते हैं वो ना कटे। तो यहाँ की ये रणनीति भी यहाँ पर देखने को मिली थी। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं कि कितनी विधानसभा सीटों पर कितने प्रत्याशी सामने है। जहाँ पर रायपुर दक्षिण की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक नाम वापस लिए गए और 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है।